उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। 26 श्रद्धालुओं की मौत, 4 जख्मी। बस में 28 तीर्थयात्रियों समेत 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। शवों और घायल यात्रियों को गहरी खाई से निकाला गया। बस यमुनोत्री धाम की तरफ जा रही थी, उसी दौरान बेकाबू होकर डामटा और नौगांव के बीच रिखाऊ खड्ड के पास खाई में गिर गई। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले। ड्राइवर और हेल्पर के अलावा 28 यात्री बस में थे सवार। हादसे में मारे गए ज्यादातर यात्री बुजुर्ग, सभी धार्मिक यात्रा पर गए थे उत्तराखंड। हादसे की खबर मिलते ही डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हादसे की जांच के दिए आदेश। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अधिकारियों के साथ पहुंचे देहरादून। राहत और बचाव के काम का जायजा लेने के साथ घायलों से भी मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड हादसे पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिवार वालों के लिए अपनी संवेदना जाहिर की। कहा, खबर से व्यथित महसूस कर रहा हूं। कानपुर हिंसा के बाद सीएम योगी का बड़ा आदेश। 15 दिनों के अंदर सड़क पर या सड़क किनारे बने अवैध धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करने को कहा। यूपी में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर हो सकती कार्रवाई, लिस्ट बनाने में जुटे हैं अधिकारी। कानपुर हिंसा की जांच के लिए यूपी पुलिस ने एसआईटी गठित की। डीसीपी, एडीसीपी के अलावा 2 एसीपी, 1 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर एसआईटी में शामिल। कानपुर हिंसा की जांच करने वाली एक और टीम की अगुवाई आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा करेंगे। टीम में 2 और आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। कानपुर हिंसा में शामिल 500 से ज्यादा उपद्रवियों को लगेगी होर्डिंग। वीडियो फुटेज और वायरल वीडियोज में कैद उपद्रवियों को पहचानने की होगी कोशिश। कानपुर हिंसा के मामले में रविवार को भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब तक 29 लोग गिरफ्तार हुए। कानपुर दंगे का मुख्य आरोपी हयात समेत 4 लोगों की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। कानपुर हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा। नई सड़क पर हुई हिंसा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ। डिप्टी पड़ाव से बोतल में लाया गया था पेट्रोल देने का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने पेट्रोल पंप सीज किया। पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। कब्जे में लिया सीसीटीवी फुटेज। कानपुर हिंसा को इंद्रेश कुमार ने सुनियोजित बताया। लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद बोली नुपुर शर्मा, टीवी डिबेट में महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शब्द वापस लेती। धार्मिक भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं। नवीन कुमार जिंदल ने कहा, मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी ने स्टेटमेंट जारी कर भड़काऊ बयानों से किया किनारा। सभी धर्म के सम्मान करने की बात कही। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तंज। बीजेपी का मुसलमानों से लेना देना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस को फोकस कर रही है बीजेपी। हरिद्वार में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील। कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। ज्ञानवापी से जुड़ी एक याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप पर मस्जिद प्रबंधन समिति पर केस दर्ज की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत के लिए दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। भगवान श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा रोकने का आरोप है। पीएम मोदी आज वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का करेंगे उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 जून पर होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की भी आज शुरुआत करेंगे। अलग अलग योजनाओं में एक ही मंच पर इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई। पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस पर रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन को किया संबोधित। बोले, भारत ने 5 वर्षों में स्वच्छता कवरेज हासिल की। लाइफ मूवमेंट के शुभारंभ में शामिल हुए पीएम मोदी। बिल गेट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने मिट्टी की बताई अहमियत। कहा, केमिकल फ्री होंगे खेत, नमामि गंगे को मिलेगी नई ताकत। पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही भारत कार्बन मुक्त हो जाएगा। भारत ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, मिट्टी बचाओ आंदोलन बहुत अहम। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को ठीक करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील। जल, जंगल और जमीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी ने कहा, अच्छे पर्यावरण ही सुखद जीवन की आधारशिला है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक। विकास के टैग के साथ किए गए पापों को धुलने में समय लगेगा। सिक्किम में ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया गया। ऑनलाइन सर्वेक्षण में इस नस्ल की तितली को 57% वोट हासिल हुए। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 10% तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, जल्द ही 20% का लक्ष्य करेंगे पूरा। आज यूपी विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर किया गया है आमंत्रित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के मथुरा दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे।
मंगलवार को कृष्ण जन्मस्थान और राधा रानी मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2006 वाराणसी ब्लास्ट केस में आज गाजियाबाद कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। शनिवार को वलीउल्लाह को माना था दोषी। हवाला लेन देन केस में ईडी की कार्रवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर रेड, घर पर ली तलाशी। फिलहाल ईडी की हिरासत में है सत्येंद्र जैन। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। अमृतसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कतर के पीएम ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया। दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते, कारोबार, सुरक्षा और निवेश पर बात हुई। 8 जून से वियतनाम दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। इंडिया टीवी के पास कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट। कुछ आतंकी पीओके में रहकर कश्मीरी लड़कों को कर रहे हैं भर्ती। घाटी में बड़े हाइब्रिड आतंकी हमला कर भीड़ में हो जाते हैं शामिल। घाटी में दी गई 100 से ज्यादा पिस्टल। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल बोले फेल हुई बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कश्मीर में फिर से घर बसाने का हिंदुओं का टूटा सपना। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। पाकिस्तान को सीएम अरविंद केजरीवाल की दो चूक। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, घटिया हरकत बंद करें। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कश्मीर जल रहा है, हिंदुस्तानियों का दिल रो रहा है। कश्मीर में हुई हत्याओं पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, सभी को टारगेट किलिंग की निंदा करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा निर्दोष लोगों को आतंकवाद के लिए हथियार बनाना गलत, फौज मुस्तैदी से कर रही है काम। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा बिहार में डबल इंजन सरकार नहीं, ट्रबल इंजन सरकार है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बदहाल किसान है। पंजाब में मान सरकार पर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा आरोप। कहा बुरी तरह विफल रहे सीएम भगवंत मान। आपके सत्ता में आने के बाद हुए अपराधों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज छोटे दलों के निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करेंगे। राज्यसभा की 6वीं सीट पर जीत हासिल करने की कोशिश है। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन और बुद्धिजीवियों की बैठक में करेंगे शिरकत। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। जेपी नड्डा का दावा आदिवासियों के लिए सिर्फ उनकी ही पार्टी ने किया काम। बीजेपी आदिवासियों को मुख्य धारा में लाई। जेपी नड्डा ने रांची में बीजेपी कार्यालयों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चतरा के सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा मोदी सरकार के शौचालय बनाने पर जोर देने के बाद कई राज्यों में घटी रेप की दर। बीजेपी ने संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया। सिर्फ केवल सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा के ऑब्जर्वर्स का किया ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र की कमान। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एसीबी में शिकायत। मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से शिकायत की गई है। महेश जोशी एसीबी के कार्यालय पहुंचे। शिकायत दर्ज कराते हुए राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की जताई आशंका। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य की विधान परिषद की सीट पक्की। 7 जून को करेंगे नामांकन। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर तंज। बीजेपी ने भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात की, लेकिन खुद कांग्रेस युक्त हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के मेहसाणा में करेंगे रोड शो। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र का अगला सीएम एनसीपी का होगा। कांग्रेस को मिल रही हार पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा आरएसएस को झूठा साबित करने में लगी कांग्रेस कर्नाटक में भी हारेगी। ओडिशा सरकार के 21 नए मंत्रियों ने ली शपथ। 13 कैबिनेट और 8 स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए। मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव के ठीक पहले नवी मुंबई के नव संकल्प शिविर का आयोजन किया। प्रदेश के नेता और राज्य सरकार में मंत्री बैठक में हुए शामिल। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। उम्मीदवारों को जिताने में पूरी मेहनत करेगी पार्टी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश। एक और संदिग्ध देवेंद्र उर्फ काला को पकड़ा। हत्याकांड में फतेहाबाद से तीसरा गिरफ्तार। काला ने पंजाब के रहने वाले केशव और चरणजीत सिंह को 16 और 17 मई को अपने घर ठहराया था। दोनों मूसेवाला मर्डर केस में संलिप्त बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हाथ होने से किया इनकार। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई की। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले बीजेपी नेता हंसराज हंस। कहा एक कलाकार और एक पिता के रूप में मिलने आया हूं। पंजाब के बठिंडा जेल को लेकर खुफिया विभाग का अलर्ट। जेल ब्रेक कर साथियों को छुड़ा सकते हैं गैंगस्टर। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों से बात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले एक्ट्रेस केतकी चितले के वकील। केस की सीबीआई जांच की मांग की। शरद पवार पर विवादित टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई। 2016 के एसएससी उम्मीदवारों के विरोध में शामिल हुए अधीर रंजन चौधरी। योग्यता के अनुसार नौकरियों की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा लोगों के साथ हो रहा है अन्याय। पश्चिम बंगाल के सीएम को देना चाहिए न्याय। बिहार के रैक्सौल में एफएसएसएआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने व्यापार बढ़ाने की उम्मीद जताई। बिलासपुर भोपाल के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल का आगाज। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पुलिस के बैंड ने समा बांधा।
महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की बैठक है, कोरोना के हालात पर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1494 नए मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई में 961 केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने पर बोले मंत्री आदित्य ठाकरे, शायद ये चौथी वेव है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मास्क अनिवार्य किए जाने के संकेत दिए, लोगों से समय पर बूस्टर डोज लेने की भी अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित हुए, खुद को आइसोलेट किया। शाहरुख खान और कटरीना कैफ भी कोरोना संक्रमित, करण जौहर की पार्टी में हुए थे शामिल। हर घर दस्तक अभियान के तहत केंद्र सरकार की नई पहल, 4 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को 31 जुलाई तक कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव इलाके में की कार्रवाई, 3 देसी पिस्टल 9 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने की छापेमारी, आरोपी को बांगुर नगर पुलिस के हवाले किया गया। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी, परिवार वालों ने बताया कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। बिहार की राजधानी पटना में गंगा ड्राइव वे पर बेखौफ स्टंटबाज सामने से आ रही स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लोग जख्मी हुए। कच्छ के समुद्र में बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, करोड़ों रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। पकड़े गए पाकिस्तानियों ने फेंके थे ड्रग्स के 2 थैले। हैदराबाद में एक और नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी लुकमान और कलीम को गिरफ्तार किया। अमरावती और विदर्भ के कई इलाकों में पानी की किल्लत, घंटों पैदल चलकर दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। महिलाओं के मुताबिक गांव में टैंकर कभी आता है कभी नहीं आता, कहा दूषित पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं बीमार। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, नासिक में पानी के लिए जान खतरे में डालकर कुएं में उतर रहे हैं लोग। जोधपुर में धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन, हनुमान चालीसा रैली को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई धक्का मुक्की, सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। शिमला के पोआबो वन क्षेत्र के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। असम में बाढ़ का कहर बरकरार, नागलभंगा नदी पर बना बांस का पुल तेज बहाव में बह गया। यूक्रेन के कीव में ट्रेन रिपेयर शॉप पर मिसाइल हमला, तस्वीरों में कैद हुई तबाही की तस्वीर। मौके पर पत्रकारों को लेकर पहुंचा स्थानीय प्रशासन, हमले की दी पूरी जानकारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, लॉन्ग रेंज मिसाइल से टैंकों की सप्लाई को बनाया गया निशाना। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, कहा हमने रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। 2 अलग अलग वीडियोस जारी कर किया गया दावा, लपटों में घिरा नजर आया टैंक, हवा में हेलीकॉप्टर को मारा। यूक्रेन के डोनाबास में हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह से घायल। हमले के बाद लोगों में दहशत, बोले सब कुछ बर्बाद हुआ, हम कैसे आगे रहेंगे। रूस ने सुमी में यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण केंद्र पर फाइटर प्लेन से गिराई मिसाइल। डोनेट्स्क में रूस की गोलीबारी से 5 की मौत, 20 घायल। शहर के मेयर का दावा, 2 स्कूल, एक जिम और नर्सरी गार्डन तबाह हुआ। डोनेट्स्क को छोड़कर भागे स्थानीय निवासी सुरक्षित जगह जाने के लिए शहर के इवैक्यूएशन पॉइंट पर इकट्ठा हुए। यूक्रेन ने जारी किया मारियोपोल का नया वीडियो, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। रूस पर आक्रामक हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा ऑर्थोडॉक्स चर्च समेत रूस सब कुछ जलाने को तैयार। यूक्रेन में अमेरिका की नई राजदूत ने कीव का दौरा किया, रिहायशी इलाकों की बर्बाद इमारतों का निरीक्षण किया। यूक्रेन ने कहा हमारे देश को नए मार्शल प्लान की जरूरत, रूस को चुकानी पड़ेगी तबाही की कीमत। यूक्रेन का दावा, पस्त पड़े रूसी सैनिक, थकान और गिरते मनोबल की वजह से धीरे हुए डोनेट्स्क पर हमले। नाइजीरिया में चर्च पर हमला, 50 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई लोग घायल। बंदूकधारी ने गोलीबारी के बाद किया धमाका, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शूटिंग में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। बांग्लादेश के चटगांव में एक कंटेनर डिपो में धमाके में अब तक 43 लोगों की जान गई, 450 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, अभी भी मौके पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन। आग बुझाने में लगे 283 फायर फाइटर्स और एयरक्राफ्ट, आग से आसपास के कई घरों को पहुंचा नुकसान। जर्मनी के कई इलाकों में तूफान के बाद तेज बारिश, शोला गिरने की वजह से सड़कें हुई ब्लॉक। सड़कों की सफाई में चलाया गया अभियान, मौसम विभाग ने फिर बारिश की चेतावनी दी है। बेल की मियाद खत्म होते ही गिरफ्तार होंगे इमरान खान, पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने ग्रीक द्वीपों से डीमिलिटराइजेशन करने को कहा और सीरिया में नया ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दी। नॉर्थ कोरिया को करारा जवाब, अमेरिका और साउथ कोरिया ने एक साथ किया 8 मिसाइलों का परीक्षण। एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने किया था बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से मात दी, जो रूट ने 170 गेंदों में नाबाद 115 रन बनाए। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 26वां शतक, मैन ऑफ द मैच चुना गया। जो रूट ने टेस्ट में पूरे किए 10,000 रन, एलिस्टर कुक के बाद टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। दूसरा टेस्ट मैच नॉटिंघम में 10 से 14 जून के बीच खेला जाएगा। आज से खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले, बेंगलुरु के 4 अलग अलग वेन्यू पर होंगे मैच। राफेल नडाल 14वीं बार बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, फिनाले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया।
2 घंटे 18 मिनट तक चला मुकाबला, 6-3, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। नडाल ने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। फ्रेंच ओपन के फाइनल में अब तक नहीं हारे हैं नडाल। नडाल का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ये जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। फ्रांस की जोड़ी ने जीता फ्रेंच ओपन में महिला डबल्स का खिताब। कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टीना ने अमेरिका की जोड़ी को हराया। फाइनल में कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी को 2-6, 6-3, 6-2 से हरा दिया। नेशंस लीग फुटबॉल मुकाबले में हंगरी ने इंग्लैंड को हराया 1-0 से धीमान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का दबदबा, 9 गोल्ड के साथ पदक तालिका में पहले नंबर पर, हरियाणा दूसरे पायदान पर।